अगर राजस्थान में आप भी सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि बीएड मैंने कर रखा है, मेरा मास्टर्स डिग्री भी कंप्लीट हो गया है या मैं सेकेंड ईयर में हूं, तो बहुत अच्छा और गोल्डन चांस आप सभी को वापस मिला है, क्योंकि राजस्थान में एक बार वापस से आ चुकी हैं राजस्थान फर्स्ट ग्रेड सीनियर टीचर, स्कूल लेक्चरर और स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप के लिए मैं लेके आता हूं आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म जारफ अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो भी फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। बात हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन का। राजस्थान का एक बहुत अच्छा और एक बहुत सुपीरियर एग्जामिनेशन माना जाता है। अगर आप अपना करियर टीचिंग लाइन में बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक वेल रेप्यूटेड में टीचर बनूं, तो आप सभी के लिए गोल्डन चांस होने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ग्रेड टीचर होता क्या है। जैसे टीचिंग में हम लोग तीन कैटेगरी हमारी बनी होती है। एक पीआरटी होता है विच इज प्राइमरी टीचर, एक होता है टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, और एक होता है पीजीटी विच इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हमारे पास होता है राजस्थान में, उसी को फर्स्ट ग्रेड टीचर के नाम से जाना जाता है। अब फर्स्ट ग्रेड टीचर की सर सैलरी बहुत अच्छी होती है, अनदर वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात भी करेंगे, पर जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि आपका जो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है, फॉर्म फिल करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, आज से यानी कि 14 अगस्त से जो है स्टार्ट हो चुकी है और 12 सितंबर यानी कि लगभग 28 दिनों का टाइम आपको मिल रहा है फॉर्म फिल करने का। तो आप सभी जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। अगर मैं कॉमर्स स्पेसिफिक बात करूं तो जो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट हमारे पास है वो कॉमर्स की है। सबसे ज्यादा हिंदी की पोस्ट है 710, और कॉमर्स की बात करें तो 430 यानी कि 430 वैकेंसीज हमारे पास कॉमर्स सब्जेक्ट की देखने को मिलती है, जो कि मुझे लगता है कि शायद अभी तक के इतिहास में, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पोस्ट कॉमर्स की हमें देखने को मिली है, जो कि लास्ट वाले में भी हमारे पास नहीं थी। और इसमें तो अभी हमारा जो पहले वाला एग्जामिनेशन हुआ है उसका रिजल्ट भी आना बाकी है, तो हो सकता है कि बहुत अच्छी खबर और न्यूज आपको आगे आने वाले दिनों में भी मिल जाए। सही बात है। तो यानी कि 9 विषयों में 9 सब्जेक्ट्स में जो है आपके पास बहुत सारे यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। मैं आप सभी को एक बार बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट में है, फिर हम लोग जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट जो है एलिजिबल है। हिंदी में 710 आपके पास वैकेंसी है, इंग्लिश में है 307, संस्कृत हो गया, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू में है 140, हिस्ट्री में 170 है, ऑल साइंस में 350 वैकेंसी आपके पास है, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं विच इज 430, ड्राइंग हो गया, म्यूजिक हो गया, पीई टीचर, पीएचई टीचर की वैकेंसी आपके पास यहाँ पे आ जाती है, और सारे के सारे जो कोचेस हैं। तो ये अगर आपके इनमें से कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, यानी कि जिन सब्जेक्ट में आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उस सब्जेक्ट से आप पीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात हम लोग कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले तो आप सभी का क्या होना चाहिए सर, पीजी यहाँ पे होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिस्ट्री से अप्लाई करना चाहता हूं तो हिस्ट्री में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैं कॉमर्स में अप्लाई करूंगा तो कॉमर्स से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्लस प्लस यहाँ पे आप सभी को चाहिए बीएड, जो कि मैंडेटरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। विदाउट बीएड आप सभी जो है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक सवाल अक्सर स्टूडेंट का होता है कि क्या हम लोग सेकेंड ईयर में हैं, अभी हम लोग सेकेंड ईयर में हमारे मास्टर्स के, क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए? तो यस, आंसर है कि जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए यानी कि कॉमर्स पीजीटी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी की बात हमारी हो जाती है। और साथ में एग्जामिनेशन डेट भी जो है गाइज आप सभी को बता दी गई है, अगले साल यानी कि 2026 में एग्जामिनेशन आप सभी का होने वाला है। 31 मई, 31 मई से 16 जून तक एग्जामिनेशन डेट आपका है। अलग अलग डेज पे मल्टीपल सब्जेक्ट से आप सभी के एग्जामिनेशन होंगे, यानी कि फॉर्म फिलिंग की डेट हो गई, एग्जाम डेट हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास हो गया। तो बस देर किस बात की, फॉर्म फिल हमें करने जाना है और एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास 10 से 11 महीने में है। तो 10 से 11 महीने में तैयारी करके कोई चीज ऐसी नहीं है पॉसिबल जो आपको सरकारी नौकरी लेने से रोक दे। बस चाहिए आपका डेडिकेशन, बस चाहिए आपकी अच्छी तैयारी, और उसी तैयारी को अच्छा करने के लिए जारफ अड्डा आप सभी के लिए बहुत कुछ कर रहा है।
यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए गोल्डन चांस एक होने वाला है, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसको मदर ऑफ ऑल सिलेबस हम लोग बोलते हैं। अगर आप अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कॉमर्स सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो ओवरऑल सारी चीजें कहीं ना कहीं आप सभी ने पढ़ ली होती है, थोड़ी बहुत चीजें जो है एटलीस्ट आप सभी को करना होता है। बट अगर यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हमारे पास नहीं आती है और अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप कॉमर्स पीजीटी का फॉर्म फिल करिए और एक नौकरी आप यहां से ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके सभी सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो JRF अड्डा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और साथ में वेबसाइट के थ्रू आप सभी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पे यूजीसी नेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। और साथ में आप सभी के लिए फर्स्ट ग्रेड टीचर का बहुत जल्दी बैच भी लॉन्च होने वाला है, जो कि स्पेसिफिकली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के नीचे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।